हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 के 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी चैप्टर्स के हमने प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको अच्छे जाके प्रिपेयर कर लेना। आज हम क्लास 9th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति के कुछ और 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी क्वेश्चन में इनमें डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? 1900 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में खोला गया था। चलिए आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप देश स्थित है, आपको बताना है। मालदीव है, गोवा है, कन्याकुमारी, म्यांमार है। तो मालदीव है इसका। कौन सा है? ऑप्शन ए मालदीव। ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से भारत का विस्तार एक मिनट, चलिए बताइए, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार किसका? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आप इसमें वो कर लेना, लिख लेना, ठीक है। भारत का लिख लेना आप, ठीक है। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 2 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 9 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 47 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 9 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 67 डिग्री 5 मिनट उत्तर। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ये भी आप करेक्शन कर लेना इसमें। भारत का देशांतरी विस्तार आप इसमें लिख लेना। तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 38 डिग्री 2 मिनट पूर्व से 70 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 19 डिग्री 6 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 69 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 67 डिग्री 5 मिनट पूर्व। तो इसका देशांतरी विस्तार कितना है भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरी विस्तार है इसका। तो आप नोट कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? भारत के, यहाँ पर आप लिख लेना भारत के, ठीक है। आप यहाँ पर लिखना है भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी है। हाँ, सी है, उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा से आपकी नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखने। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? कौन सा द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में? अंडमान निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आप देखेंगे भारत का मैप, तो यहाँ पर अरब सागर है, ये अरब सागर है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो एक द्वीप यहाँ पर स्थित है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ से ऐसे करके एक द्वीप बने हुए हैं बहुत सारे। तो ऊपर वाले द्वीप को अंडमान निकोबार, और नीचे वाले द्वीप को, ऊपर वाले द्वीप को अंडमान कहते हैं,
ऊपर वाले द्वीपों को क्या कहते हैं, अंडमान, और नीचे वाले द्वीपों को क्या कहते हैं, निकोबार। ठीक है, तो इसमें पूछा बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, तो यहाँ पर कौन से, अंडमान भी है और निकोबार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह ये स्थित है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना है। भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, पश्चिम पूर्व गोलार्ध। तो आप जैसे देखेंगे ये है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये हो गई हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई, ठीक, और ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के जो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये हो गया इतना जो पार्ट है, ये है उत्तर, क्लियर। और इसके बाद ये हो गया पश्चिम दिशा, ये वाली पश्चिम दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये जितना सेमी सर्कल है ये हम लेंगे, और ये हो गई हमारी पूर्व दिशा, और ये हो गई हमारी, ये दो ऐसे रेखा गई हैं, ये हो गई 23.5 डिग्री में दक्षिण में ये मकर रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तर में हमारी कौन सी गई है, कर्क रेखा गई है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर में है वो कर्क रेखा में ही हमारा क्या है, भारत स्थित है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, उत्तर, और ये पूर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो है भारत स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने देश भारत से बड़े हैं, 7, 6, 5, 3। तो कितने देश भारत से बड़े हैं, 6 जो देश हैं भारत से बड़े हैं, यानी विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है भारत का, माफ़ कीजिए विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। तो 6 देश भारत से क्या हैं, बड़े हैं, आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है, मालदीव जल संधि, श्रीलंका जल संधि, मलक्का जल संधि, पाक जल संधि। तो जैसे आप देखेंगे ये भारत है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका से यहाँ से भारत से क्या है, एक जल संधि जुड़ी हुई जिसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। क्या है, पाल्क स्ट्रेट, तो ये आप नोट कर लेना, पाक जल संधि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार, मेडागास्कर, मालदीव, लक्षद्वीप। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। जैसे हमने भारत में नक्शा बनाया था, भारत के नक्शे से जैसे हम समझें तो ये अरब सागर है, माफ़ कीजिए ये भारत हो गया, ये अरब सागर है इधर इस तरफ, और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक, ये अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। अरब सागर में हमारा क्या है, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो निम्न में से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। चलिए, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की है, बांग्लादेश की, ऑप्शन सी करेक्ट है। कितनी है, लिख लीजिए, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो जैसे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, भारत है, ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो उत्तर में है उत्तर प्रदेश है, नीचे जो है महाराष्ट्र आ जाता है, साइड में इधर पर झारखंड, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर हमारा क्या है, गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक। तो जो मध्य प्रदेश है एकदम स्थल सीमा से घिरा हुआ है, चारों तरफ क्या है, इसके राज्य हैं, चारों तरफ क्या है, ये पूरा स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की मानक यमुनोत्तर किस राज्य से गुजरती है,
भारत की मानक यमुनोत्तर किस राज्य से गुजरती है आपको बताना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और इसको डी का ऑप्शन कर लेना राजस्थान। क्या कर लेना? राजस्थान कर लेना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको गुजरात को काट के राजस्थान कर लेना। तो भारत की मानक यमुनोत्तर किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। किससे गुजरती है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा गुजरती है कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है? 60 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 85 डिग्री 56 पूर्व देशांतर, 56 मिनट पूर्व देशांतर, 80 डिग्री 62 मिनट पूर्व देशांतर। तो भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा है, ये कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा गया? भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा कहा गया, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है। तो आप दोनों को क्या कर लेना? नोट कर लेना, दोनों सेम है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? किस देश को छूती है आपको बताना है। चीन को, नेपाल को, भूटान को, म्यांमार को। तो किसको छूती है? ऑप्शन बी, नेपाल को छूती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कोरल सागर। तो अंडमान निकोबार किस द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जैसे आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%। इसको बी ऑप्शन है 2.3% कर लेना। इसको क्या कर लेना? 2.3% कर लेना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन है 2.2%, 2.3%, 2.4%, 2.5%। इसका आंसर है 2.4% है। ठीक, 2.4%। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है, तो आप इसको आप स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए जितने क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है? बांग्लादेश को टच करता है। बांग्लादेश, ये आप नोट कर लेना, बांग्लादेश को टच करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा। तो कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नागालैंड, गोवा, सिक्किम, मिजोरम या सिक्किम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा बताना है आपको, तो गोवा है। तो इसमें नोट कर लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 1 से रिलेटेड। अभी इसका ये था हमारे चैप्टर पार्ट 1। इसी चैप्टर का भी पार्ट 2 भी बहुत जल्द इस चैनल में अपलोड होगा, तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जैसे एलटी हो गया, एलटी ग्रेड, यूपी का कोई एग्ज़ाम हो गया, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो गया, बिहार का कोई एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम है, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीजीटी, टीजीटी,
GIC किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।